खाद्य अधिकारियों ने रेस्टोरेंट होटल पर मारा छापा। लामता वन विकास निगम अधिकारियों के संरक्षण में जंगल का सफाया और पटवारी की ठगी से पीड़ित को नहीं मिला पीएम आवास। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जनता को मिलावट रहित शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियमों की टीम द्वारा नगरीय क्षेत्र में होटलों एवं खाद्य सामग्री का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों में खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए होटल कायनात और बस स्टैंड स्थित होटलों का आकस्मिक निरीक्षण कर एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री को नष्ट कराया। होटल कायनात में जांच में पाया गया कि गंदगी एवं अनहाइजीनिक परिस्थितियों में खाद्य सामग्री का निर्माण किया जा रहा है। संबंधित विक्रेता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। इसके साथ ही टीम ने रस बहार दुकान, बस स्टैंड स्थित महावीर जलपान गृह के निरीक्षण के दौरान भारी मात्रा में आउटडेटेड सामग्री बरामद की। टीम के द्वारा अन्य धाराओं के अंतर्गत इन प्रतिष्ठान पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। कायनात होटल की स्थिति संतोषजनक नहीं है। यहाँ पर अपने बालाघाट के सामान्य जन खाना खाने आते हैं और इतनी गंदगी से यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है। आप भी किचन तक जाके देख सकते हैं, सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो जिस परिस्थितियों में यहाँ पे खाना बन रहा है वह ठीक नहीं है, वह आम जनता के लिए, आम स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। वैसे भी हमारा समाज अभी कोरोना की महामारी जूझ रहा है और उस पर अगर अच्छा खाना ना मिले या फिर ख़राब खाना आके आदमी बीमार पड़े तो जन सामान्य पे ठीक असर नहीं पड़ेगा इसका। प्रथम दृष्टया यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, जो एक होटल में होनी चाहिए। एक होटल के लाइसेंस की शर्तों के अनुसार एक होटल मालिक को टाइल्स वगैरह रखनी चाहिए, किचन साफ़ होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, वो नहीं है। इसके अलावा प्याज काफ़ी सड़ रही है और वो सब देख रहे हैं, कार्रवाई चल रही है। सर, कोरोना संक्रमण के चलते कुछ एहतियात भी दिए गए हैं, यहाँ वो भी इंतजाम देखने नहीं मिलता है। उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। वो अभी जब कार्रवाई यहाँ से पुटअप होगी एडीएम साहब के पास, तो सभी चीज़ को ध्यान रखा जाएगा। सर, आप यही दुकान है शहर में और भी अन्य होटल? इसके बाद कार्रवाई शुरू की गई है। यहाँ से शहर में जाएंगे, वहाँ पर जो सामान है, क्योंकि होटलों में खाना जो अपनी तली हुई सामग्री होती है वो 2 महीने पहले से तली हुई रखी हुई है, वो हमें जानकारी मिल चुकी है। हमने एक गठन का दल कर दिया है, इसमें फूड की टीम और नगर पालिका की टीम है। तो यहाँ से अभी इसके बाद दूसरे होटल्स में जाएगी, स्वीट्स होटल्स में जाएगी। जो ये लोग खुद बना के जो बेचते हैं वो अगर कम समय में बेचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आज बनाया कल बेचे ठीक है, लेकिन अगर 2 महीने पहले से रखा हुआ है तो उसको अब इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, कार्रवाई करवाएंगे। जहाँ जहाँ हमें लगेगा वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लामता के परियोजना मंडल के अंतर्गत परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी प्रफुल्ल मेश्राम के रहते हुए जंगल में लगे वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलना शुरू हो गई है, जिसका जीता जागता उदाहरण तस्वीर ही बयां करती हुई नजर आ रही है। फिर भी इन अधिकारियों पर मुख्य वन संरक्षण के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी तरह चांगोटोला क्षेत्र के अंतर्गत पचपेड़ी महादेव बीट में सागौन का प्लांटेशन लगा हुआ है, जहां दर्जनों पेड़ों को जड़ से काटकर तहस नहस कर वन संपदा को बेचने का कार्य जोरों से चल रहा है। वन विभाग के आला अधिकारी आखिर प्रशासन को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार एवं शासन प्रशासन द्वारा आवास विहीन गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्राम पंचायत द्वारा दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर इस योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों की पट्टी बनाने के नाम पर रुपए की मांग कर रहे हैं, जिससे गरीब हितग्राही रुपए नहीं देने के कारण पीएम आवास का लाभ लेने से वंचित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह का एक मामला चांगोटोला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पादरीगंज निवासी साबिर अली का सामने आया है, जिसने रजिस्ट्री के लिए पटवारी को 16,000 रुपए दिए थे। मामले की हम लोगों ने जमीन लिए थे पटेलों से, बैगरटोला वालों से 5 डिसमिल जमीन लिए थे मकान बनाने के लिए। वहाँ मकान बना लिए। इसके बाद में अपना गुजर बसर चलते रहा। खुर्राम पटवारी जी आए तो बोले ठीक है, बोले रजिस्ट्री करवा लो। वो रजिस्ट्री के लिए उनका ठीक है चलते हैं। तो वहाँ पर ज़्यादा लोगों का नाम था खसरे में, कुछ लोग आ नहीं पाए थे। ठीक है बोले हम क्लियर करवा देंगे, बोले पैसे वैसे ले लिए। कितने लिया पैसे? 16,000 खुर्राम पटवारी जी है। हल्का नंबर क्या है? हल्का नंबर 1। कब की बात है ये? तो 11-12 की बात है सर, 2012। 2012 में आपसे पैसे लिया गया था? जी, पैसे ले लिए। इसके बाद में मेरे को पट्टी भर दिए, पट्टी पहुंचवा दी है, पट्टी रखी है मेरे पास में जी। अब पीएम हाउस का मकान का आया मेरा अभी जी। अब मैं वहाँ हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के सचिव बोलने लगी कि आप खसरा नक्शा लेके आ जाओ, आपके मकान का नाम आ गया, मकान बनेगा आपका पीएम हाउस का। तो मैं पट्टा लेके अपना निकलवाने के लिए गया, नक्शा खसरा, तो उन लोगों ने बोल दिया रिकॉर्ड में नाम ही नहीं है आपका। अच्छा, तो अभी तक आपने चेक नहीं करवाया था आज तक खसरा नक्शा का जो था?
हमको सिर्फ ये पट्टी दे दिए थे, पट्टी भर रखी थी हमारे पास, तो हम सोचे हमारे वो दे बन गया तो हमारा अभी नाम आप का। कचरा नक्शा निकालने का जब आपको पता चला कि ये जब पता चला कि वो रिकॉर्ड में हमारा नाम ही नहीं है साहब। अच्छा, जो जमीन आपने खरीदी थी आपकी जमीन है ही नहीं, कहने का मतलब नाम ही नहीं है उसमें। नाम ही नहीं है साहब। मेरा 4 कमरे का मकान बना हुआ है साहब, यानी फर्जी का पट्टी बना करके दे दिया अब गया। उसमें सभी के साइन है वो पट्टी में। मैंने हमारे यहाँ पटेल से भी दिखवाया गांव में जी। जिससे जमीन लिए थे, तो उन्होंने बोले थे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बड़ी यहाँ सब चीज तो है, इसमें तहसीलदार के, आरआई के, पटवारी के, सभी के सील साइन लगे हुए हैं। जी ठीक है, बोले रजिस्ट्री हो गई आपकी। बोली कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। जिले में अन्य राज्यों एवं शहरों से वापस आने वाले मजदूरों एवं अन्य लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है और कोरोना के संदिग्ध मरीज पाए जाने पर उनके सैंपल टेस्ट के जबलपुर भेजे जा रहे हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBSK के चिकित्सक, ANM, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ताओं की टीम के साथ ग्रामों का भ्रमण कर बाहर से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीन का स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं। बालाघाट जिले में 22 मार्च से 22 जून तक 1,11,000 से अधिक मजदूर और अन्य लोग वापस लाए गए हैं। बाहर से आने वाले इन सभी लोगों का डेटा तैयार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूर्व में वापस आ चुके और 14 दिनों का क्वारंटीन पीरियड पूरा कर चुके लोगों के स्वास्थ्य पर भी निगरानी रख रही है। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को कक्षा 12वीं का कृषि संकाय का पशुपालन विषय का पेपर दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक 67 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया, जिसमें 5072 परीक्षार्थी दर्ज थे, जिसमें 119 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे, वहीं 4853 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। बुलेटिन में कुछ छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किरनापुर क्षेत्र में अवैध ईंट भट्टे धड़ल्ले से फल फूल रहे हैं। दरअसल विगत कुछ महीनों से किरनापुर क्षेत्र के ग्राम किनी, हिररी, भालवा, करियादंड और भी अन्य ग्रामों में ईंट भट्टे संचालित किए जा रहे हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि राजस्व विभाग ने आज तक ईंट भट्टों की तरफ झांका तक नहीं है। साफ है कि भट्टा संचालकों को खुला संरक्षण दिया जा रहा है, जबकि इन ईंट भट्टों में जहां पर्यावरण अधिनियम की धज्जियां उड़ रही हैं, वहीं खनिज एवं राजस्व विभाग की बगैर अनुमति के मिट्टी के अवैध खुदाई और हरे भरे वृक्षों की बलि चढ़ रही है। वहीं राजस्व विभाग तमाशबीन बना हुआ है। जिले के नक्सल प्रभावित आदिवासी अंचल की डाबरी से चौरिया और चौरिया से चिलौरा लांजी तक सड़क और पुल पुलिया का निर्माण कार्य यदि पूर्ण हो जाता है तो दक्षिण बैयर की तस्वीर बदल जाती। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है कि 23 माह हो गए, अभी तक 30% तक भी कार्य नहीं हुआ। आधा अधूरा पुल पुलियों का काम होने से क्षेत्रीय ग्रामीणों का आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने भी सड़क और पुल पुलियों के निर्माण को लेकर अनेकों बार जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासन को अवगत करा चुके हैं। वहीं चिलौरा से चौरिया के बीच सब ठेकेदार के द्वारा पड़ने वाले 3 नालों पर पुलिया के निर्माण के लिए खुदाई करवाई गई है, जो बरसात में लोगों को आने जाने में भारी बाधक बनी हुई है। मध्य प्रदेश में बैठी अलोकतांत्रिक भाजपा सरकार को तत्काल भंग करने के लिए शुक्रवार को कांग्रेसियों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बताया गया कि 2019 में मध्य प्रदेश की आम जनता द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के माध्यम से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनाई गई थी, लेकिन 2019 में भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार बनाई गई। तभी से प्रदेश में कांग्रेस सहित गैर भाजपा की सरकार है, जबकि कांग्रेस के विधायकों को खरीदा गया था और भाजपा ने अपनी सरकार बनाने के लिए षड्यंत्रपूर्वक सरकार को गिराने का काम किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से स्वीकारोक्ति यह देते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश की चुनी हुई जनमत की सरकार, बहुमत की सरकार, माननीय कमलनाथ जी की सरकार को षड्यंत्रपूर्वक नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर जिस तरह से गिराया गया, उस षड्यंत्र को स्वीकार करते हुए उन्होंने ये कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, तुलसी सिलावट और 22 ऐसे विधायक जो कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अब उपचुनाव की दिशा में मध्य प्रदेश को धकेल चुके हैं। एक ओर तो हमारा पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से त्राहिमाम मची हुई है, वहीं पर हम यह देख रहे हैं कि इस तरह का निर्लज्जता से भरा हुआ षड्यंत्र रचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक चुनी हुई सरकार को जिस तरह से गिराकर प्रदेश को पुनः एक बार उपचुनाव की दिशा में धकेला है, इस षड्यंत्र को लेकर आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा यहां पर हम कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि तत्काल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर महाभियोग लगाकर उसकी सरकार को बर्खास्त किया जाए और आम चुनाव की घोषणा की जाए। तो भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश के भ्रष्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो बयान
आए हैं पूरे देश में खलबली मची हुई है। जिस तरह से उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ऊपर से निर्देश मिले, जब हमको प्रदेश में सरकार कांग्रेस की गिरानी थी, स्वच्छ और साफ सुथरी सरकार कमलनाथ जी की जो चल रही थी उसको हटाकर, गरीबों का हित करने वाली सरकार को हटाकर, विकास करने वाली सरकार को हटाकर जिस तरह से भ्रष्टाचार पर भारी पड़ा है, उस तरह से पूरे देश की जनता स्तब्ध है, प्रदेश की जनता स्तब्ध है। और इसी मामले को लेकर आज हमारे प्रदेश सचिव और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम भाई पंजवानी, पूरे पार्षद और समस्त हमारे कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर हम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने आए हैं और जल्द ही इस और मांग करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। कड़ी निंदा करते हैं और जांच होकर ऐसी भ्रष्ट सरकार को तत्काल कटघरे में खड़े कर इनको कानून के दायरे में खड़े कर इनको सजा याफ्ता मुजरिम बनाकर इनको मैदान में लाना चाहिए, ऐसा हम निवेदन करते हैं प्रशासन से। बालाघाट नैनपुर मार्ग पर ग्राम पांडेवाड़ा के समीप शुक्रवार को तेज रफ्तार आ रही जायलोन अनियंत्रित होकर पलट गई। वाहन के पलटने से वाहन चालक नवीन बोरकर निवासी बूटीबोरी की घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं बरबसपुर निवासी दूसरा व्यक्ति नंद किशोर झारिया गंभीर रूप से घायल होने पर जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।